नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। यहाँ हम समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान को, बोध को, मोक्ष को और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम संसारिक जीवन में जी तो रहे हैं, परंतु इस संसारिक जीवन को समझना है और इससे परे जाना है, तभी आपको ये जो है चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जीवन ही सब कुछ है और इसी जीवन में जो है सुख की कामना करते हुए जीना है, तो आपका ये भ्रम है। आपको ये जो है भ्रम आपका अगर बना हुआ है तो जल्दी टूट भी जाएगा, क्योंकि जो चीज़ क्षणिक है, जो निरंतर चेंज हो रही है, और अगर सुख है तो दुख जो है उपलब्धि ही है। ये सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहाँ पे भी आप ये सोच समझते हैं कि हाँ सुख है, मज़ा है, प्रसन्नता है, तो वहाँ साथ साथ में दुख, परेशानियाँ, अलग अलग तरीके की जो है ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। और इन सब से जब परे जाते हैं तब आपको शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, जो सदैव आपके साथ चलती है। तो उसी की हम बात करते हैं, क्योंकि अष्टावक्र ने राजा जनक को यही बात बताई, और राजा जनक इसी संसारिक जीवन में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए और वो उस आनंद को प्राप्त किए जो बड़े बड़े ऋषिगण मनीषी चूक जाते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैव ही बहुनात्र किम उक्तेन योग दृष्टया न किंचन। तत्ववेत्या के लिए न स्वर्ग होता है न ही नरक। उसके लिए निश्चय पूर्वक जीवन मुक्त भी कुछ मायने नहीं रखती है। इसमें और अधिक कहने से क्या प्रयोजन, योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। तात्पर्य यही है कि भारतीय मनीषियों ने इस अध्यात्म पर जितना चिंतन, मनन और खोज की कि उतनी कोई दूसरा धर्म करने में असमर्थ है। ये जो मोक्ष की बात है, मुक्ति की मार्ग है, इन सब पे जो है जो भारतीय मनीषी रहे हैं, उन्होंने जो है इस पे बड़ा गहरा जो है अध्ययन किया और चिंतन किया, मनन किया, खोज की। इतना जो है कोई दूसरा जो धर्म है ये इस पे असमर्थ रहा। ईसाई, यहूदी, मुस्लिम धर्म स्वर्ग नरक से आगे की बात नहीं करते। जो ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वो जो बात करते हैं वो सिर्फ स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। आप कुरान पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप जो है तालमुद पढ़िए, आप जो है बाइबल पढ़िए, आप कोई भी पुस्तक पढ़िए, कोई भी धार्मिक बुक पढ़िए अपने रिलीजन की, तो उसमें पाएंगे कि वो जो धर्म है वहाँ पे स्वर्ग और नरक की जो है बातें की है, लेकिन उससे आगे की बात जो है वहाँ पे नहीं की गई। तो मुक्ति की उनकी कोई कल्पना भी नहीं है, और वहाँ पे जो है मुक्ति का कोई भी साधन भी नहीं बताया गया, ऐसी कोई कल्पना भी नहीं की गई। उन्होंने ईश्वर को भी मनुष्य मान लिया और आकाश में कहीं बैठा दिया, जहाँ से उसने 7 दिन में संसार की रचना कर दी और वहीं से इसको चला रहा है। जैसा हर धर्म में होता है कि ईश्वर को जो है मनुष्य बना दिया और फिर वो कहीं आकाश में बैठा हुआ है और इस पृथ्वी को जो है चला रहा है। तो ये हर धर्म में जो है इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ हैं। वो दंडित भी करता है, पुरस्कार भी देता है, स्वर्ग और नरक में भी अपनी इज्जत से भेज देता है। मतलब ये जो इसमें इन धर्मों में सब कुछ बातें की जाती है कि वही जो है दंडित आपको करता है और पुरस्कार भी देता है, स्वर्ग नरक में अपनी इच्छा से भेज देता है। तो ये सब आपने पढ़ी होंगी, आपने अपनी धार्मिक जो पुस्तकें पढ़ी होंगी उसमें इसको देखा होगा। तो इच्छा से भेज देता, वो दयावान भी है इसलिए क्षमा भी कर देता है, और वो जो है दयावान भी है इसलिए क्षमा भी कर देता है। महावीर ने ब्रह्मा जैसी शक्ति को मानने से इनकार कर दिया। महावीर को लोग भगवान मानते हैं, जैन धर्म के तो वो भगवान हैं। तो महावीर ने जो है ब्रह्मा को ही नकार दिया, इनकार कर दिया, और आत्माओं को भी अनेक मान लिया, जबकि यह अनेकता मन के तल तक ही दिखाई पड़ती है। और महावीर ने तो आत्माओं को भी अनेक मान लिया, जबकि यह अनेकता मन के तल पर ही दिखलाई देती है।
लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप आत्मा को भी अनेक मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मन के तल पे ही आपने सोचा है। आत्मज्ञान मन की सीमा से आगे की अवस्था है। जो आत्मज्ञान है, जो आत्म तत्व है, जो अतत्वदर्शी होते हैं, तो वो तो जो है मन की सीमा के आगे की बात है। मन की सीमा जो है वो यहीं तक है कि स्वर्ग और नर्क क्या होता है। स्वर्ग, अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो नर्क जाओगे। ये हर एक धर्म ग्रंथ की जो है कहानी रही है, जहाँ पहुंचकर सभी विविधताएं मिट जाती हैं। अब आत्मज्ञान वो स्थिति है जहाँ पे पहुंचकर आपके जो सारे विविधताएं हैं वो मिट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। मृत्यु के पश्चात सिर्फ शरीर छूटता है, बाकी सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, अहंकार इत्यादि सभी को लेकर वो जीवात्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ता है। जैसा आप जानते ही होंगे कि जब मृत्यु होती है तो शरीर छूट जाता है, और जो बाकी आपका सूक्ष्म शरीर है, जब आपकी मृत्यु होती है तो ये जो शरीर है यहीं पे छूट जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, अर्थात यही जो शरीर है, इसी के स्वरूप, इसी की तरह जो सूक्ष्म शरीर होता है, मन जो आपका है, चित्त जो है, अहंकार है इत्यादि सब लेकर जो जीवात्मा है वो जो है अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। पुनर्जन्म से पहले वो जीवात्मा एक निश्चित समय अंतराल में भटकती रहती है, और पुनर्जन्म से पहले अर्थात दूसरे जन्म से पहले ये जो आपकी जीवात्मा है वो निश्चित समय अंतराल तक जो है भटकती रहती है। वहाँ अपने अहंकार तथा वासना आदि के कारण सुख दुख की अनुभूति करती है, और कहते हैं कि वहाँ पे जो है वो अहंकार और वासना के कारण जो सुख और दुख की जो है वो अनुभूति करती है वो जीवात्मा। वो अपने किस कारण? अहंकार तथा वासना के कारण। सरल आत्माएं सुख का अनुभव करती हैं तथा दुष्ट आत्माएं दुख का अनुभव करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर जगह यही जिक्र किया गया कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसको जो है सुख का अनुभव होता है, और जो बुरे कर्म किए हैं उसे दुख का अनुभव होता है। यही उनका स्वर्ग और नरक होता है। यही जो है सारे धर्म ग्रंथों में जिक्र किया गया है, और कि स्वर्ग में क्या होता है और नरक में क्या होता है। ये स्वर्ग तथा नरक मन की ही अवस्था है, जो कि पहला चरण है। तो स्वर्ग और जो नरक है ये मन की अवस्था है, मतलब मन ने जो है इसको बनाया है और मन तक ही सीमित है कि स्वर्ग में आपको सारी सुख सुविधा मिलेगी और नरक में आपको जो है ताड़ना दिया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। मुक्ति इनसे पार की अवस्था है, और जो मुक्ति है और जो मोक्ष है वो इनसे पार की अवस्था है। अर्थात आपको इस सब जीवन चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा, आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। योग सिर्फ आत्मा को ही मानता है, और जो योग है, जो योग करने की बात करते हैं, वो सिर्फ आत्मा को मानता है। महर्षि कहते हैं कि ये संसार भ्रम है। स्वर्ग, नरक, जीवन, मुक्ति सभी भ्रम के ही रूप हैं। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये संसार जो है भ्रम है। अब जिसको ये बात कहो तो वो कहेगा कि तुम हो बैलान। अरे संसार जो है भ्रम कैसे हो सकता है? संसार इतना खूबसूरत है, सब कुछ जो है भोगने लायक है, यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है, हमारा इसलिए जन्म हुआ है, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो। इसीलिए आप देखिए, जो व्यक्ति उस आत्मज्ञानी होते हैं, लोग उन्हें पागल कहने लगते हैं। वो इसलिए कहने लगते हैं क्योंकि उस जो स्थिति में हैं उसको प्राप्त जो है वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना कठिन और मुश्किल है कि उन व्यक्तियों को बस दूसरे को कह देना, उन पे ब्लेम डाल देना, उनको परेशान करना उनकी जो है वो स्वभाव होता है। तो स्वर्ग, नरक, जीवन, मुक्ति सभी भ्रम के ही रूप होते हैं। अज्ञानतावश, अहंकारवश तथा वासना के कारण प्रतीत होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब तक आपके अंदर अज्ञानता है, अहंकार है, वासना है, तभी तक जो है ये स्वर्ग, नरक, जीवन, जो मुक्ति है, सब भ्रम के रूप हैं। इसलिए सब मिथ्या है। स्वर्ग तथा नरक भी वासना ही है। जो बात लोग करते हैं ना कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, वो भी एक वासना का ही परिणाम है, और नरक भी जो है वासना का ही परिणाम है। तो जब वासना तथा अहंकार नष्ट हो जाते हैं तो सिर्फ आत्मा ही शेष रह जाती है। इसकी बात कई बार हम कर ही चुके हैं कि जब वासना और अहंकार नष्ट हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही शेष रहता है।
वही सत्य है। सत्य क्या है? आत्मा। सत्य क्या है? संसार मिथ्या है, यही सत्य है। और अन्य सभी भ्रम होते हैं। वासना तथा अहंकार से मुक्त पुरुष ही ब्रह्मा होता है। जो वासना और अहंकार से मुक्त है, वही जो व्यक्ति है, वही जो है ब्रह्मा है। जो व्यक्ति आज अहंकार से और वासना से मुक्त नहीं हो पाया है, तो समझ लीजिए कि उसका जीवन जो है बहुत मुश्किल होने वाला है। बीच की अवस्था स्वर्ग नरक आदि वासना का ही फैलाव मात्र है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। संपूर्ण संसार का प्रारंभ तथा अंत यही ब्रह्मा है। जो संपूर्ण संसार का प्रारंभ और अंत है, वो सिर्फ वही ब्रह्मा है। उसी को हमें जानना है, उसी को समझना है। जीवात्मा का यही सबसे ऊंचा शिखर है, यही मंजिल है। योग की यही मान्यता सर्वोपरि होती है। तो जो जीवात्मा का जो है सबसे ऊंचा शिखर है, वो यही मंजिल है, और योग की मान्यता सर्वोपरि होती है। जाहिर सी बात है कि जब योग आप मानेंगे, तब जो है आप ये बात को समझ पाएंगे। तो इस समझ को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप ये कहिए कि मन के स्तर पर आप मोक्ष प्राप्त कर लें, तो ये संभव नहीं है। और हर एक धर्म में ऐसी कहानियां हैं, और यहीं तक सीमित है कि बस जो स्वर्ग और नरक है यहीं तक है, इसके आगे जो है कुछ है नहीं। लेकिन भारतीय मनीषियों ने ऐसी बातों का जिक्र किया है कि जब आप पूरा पढ़ेंगे, जब सब कुछ पढ़ लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि सही गलत का निर्णय तो आपको ही करना है, और जब आप बोधित होंगे तब आप ये बात कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो डिग्री लिए घूम रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, बहुत पढ़े हैं, लेकिन उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है जहाँ पे वो समझ पाएँ इस चीज़ को। तो ये समझ आती है आपकी वासना, अहंकार, कामना और इच्छाओं के त्याग से। जिस दिन आप ये त्यागेंगे और अपने आप को स्थिर करेंगे आत्मा में, तब आपको ये अनुभूति होने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, और अष्टावक्र के सूत्रों द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा होगा। क्योंकि ये ऐसी बातें हैं कि अगर आपने इसको धारण किया, आपने इसको उतारा अपने जीवन में, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो परेशानियां हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे। ये ऐसा सूत्र है, ये ऐसे फॉर्मूला है कि आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। आप जो है अंधकार से प्रकाश में आ सकते हैं, और जिस दिन आपका जीवन प्रकाशित होगा, उससे जो है और व्यक्ति जो आपके साथ होंगे वो भी प्रकाशित होंगे। क्योंकि अंधकार है तो कौन किसको समझ पा रहा है, कौन क्या है, उसकी कोई भी अनुभूति नहीं होती। वो उससे आप अपरिचित ही होते हैं। सब तुक्के में होता है, और तुक्के में की गई चीज़ें जो है खराब हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप जो है इस बात को समझें, इस बात को जानें, और अपने जीवन में आत्मसात करें कि आत्मा ही सत्य है, और वही जो है, उसके सिवा आप किसी भी चीज़ में परेशान मत हों। अगर आप विषयों को लेके, वस्तुओं को लेके, व्यक्तियों के लेके आपके अंदर लालच होगा, मोह होगा और अटैचमेंट होगा, तो वो आपको कष्ट देंगी। क्योंकि सांसारिक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको शाश्वत आनंद दे सके। सांसारिक जीवन में रहते हुए आप सन्यासी वैरागी में बनेंगे, तब आपका जीवन महान हो जाएगा। राजा जनक साक्षात उदाहरण है, और आप भी वैसा जीवन जी सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।